दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। 25,000 रुपए देकर गरीब शहरिया से करवाता रहा दीपक जाट नामक व्यक्ति हरवाई। बीमार बच्चे के लिए पैसे मांगे तो कर दी मारपीट। इलाज के अभाव में हुई बच्चे की मौत। फरियादी पहुंचा कैंट थाने, न्याय के लिए पत्नी सहित लेट गया सड़क पर। सिंचाई विभाग में पदस्थ बद्रीलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। तबीयत चल रही थी खराब। गोपालपुरा में रहने वाले बद्रीलाल उम्र 46 साल जो कि सिंचाई विभाग में पदस्थ थे। कार्य करने के दौरान जब वे बाथरूम के लिए गए हुए थे, आने के बाद जब उन्होंने पानी पिया, इसके बाद वे धरती पर बेसुध पाए गए। खून की उल्टी हो रखी थी उनको एवं सिर पर चोट पाई गई। इसके बाद उन्हें जिला हॉस्पिटल में लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पीएम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एवं शहर से सुअरों को बाहर निकालने के लिए नगर पालिका कर्मचारियों को सुअरों को बाहर निकालने का अल्टीमेटम दिया गया था। न तो सुअर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं और न ही शहर में स्वच्छता दिखाई दे रही है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और गली मोहल्लों में गंदगी पसरी हुई है, जिससे संक्रामक का खतरा बढ़ने की संभावना है। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 24 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। टैक्स ऑफिस वार्ड क्रमांक 33 का एक व्यक्ति, मावन का एक व्यक्ति, सर्किट वार्ड 30 हाउस का एक व्यक्ति, सोनी कॉलोनी का एक व्यक्ति, विवेक कॉलोनी वार्ड नंबर 34 का एक व्यक्ति, मार्की महू का एक व्यक्ति, नयापुरा तहसील चचौड़ा का एक व्यक्ति, राधोगढ़ गैल का एक व्यक्ति, दुर्गा कॉलोनी के 3 व्यक्ति, बीजी रोड सिद्धार्थ मार्केट वार्ड 26 का एक व्यक्ति, विवेक कॉलोनी का एक व्यक्ति, दुर्गा कॉलोनी के 2 व्यक्ति, पंजाबी मोहल्ला का एक व्यक्ति, पठार मोहल्ला साई विहार कॉलोनी का एक व्यक्ति, पुलिस लाइन वार्ड नंबर 34 का एक व्यक्ति, दुर्गा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 के 2 व्यक्ति, बरसत का एक व्यक्ति, विवेक कॉलोनी के 2 व्यक्ति, आजाद नगर वार्ड नंबर 29 के एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले वासियों से निवेदन है, सावधान रहें, सतर्क रहें। जुआ खेलते फड़ का वीडियो हुआ वायरल। आरोन थाना क्षेत्र के भादौर का बताया जा रहा है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बैठाई जांच, एसडीओपी को सौंपी जांच। गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा गिर्द में हुई महिला की हत्या के बाद गांव में दहशत व्याप्त है और पुलिस भी तैनात है। आरोपी की संपत्ति के साथ लोगों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की और पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। आज बात करते हैं आरोन कृषि उपज मंडी की। आरोन कृषि उपज मंडी आरोन की, जहां पर किसानों के लिए जो पीने के लिए पानी की जो टंकी है वो पिछले कई दिनों से साफ नहीं की गई। किसानों को बीमारियों के मुंह में धकेला जा रहा है। मंडी के जिम्मेदार अधिकारी एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं और एक और आरोन जहां कृषि उपज मंडी में किसान गंदा चोई लगा पानी पीने को मजबूर हैं। भाजपा की महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों को लेकर आज जिला भाजपा की बैठक शहर के एक होटल में शुरू हुई, जिसमें कि विशेष रूप से भोपाल से पूर्व जिलाध्यक्ष विकास वीरानी, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार व क्षेत्रीय विधायक गोपीलाल जाटव के साथ ही वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश तिवारी, हरि सिंह यादव, राधेश्याम पारिक, पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य व ममता मीना, हेमराज करार, विकास जैन आदि मंचासीन रहे। पिछले 5 दिनों से चले आ रहे क्रम में आज फिर शासन द्वारा बनाई गई योजना के तहत गरीब कल्याण सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसे कि जिले के स्व सहायता समूह सदस्यों ने लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर आज सुबह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में स्थानीय कलेक्ट्रेट में सभा कक्ष में क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। गोविंदपुरा बांध का गेट टूटा होने के कारण तीसरे साल भी खाली होने की कगार पर पहुंचा गोविंदपुरा बांध। मकसूदनगढ़ के गोविंदपुरा गांव में सिंचाई विभाग अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गोविंदपुरा बांध पहुंचा खाली होने के कगार पर। गोविंदपुरा बांध का गेट है टूटा हुआ। वहीं हम आपको बता दें कि 2018 में गोविंदपुरा बांध के गेट टूटे होने की खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि
किस तरह गोविंदपुरा गांव बांध का गेट टूटा होने के कारण बांध का कीमती पानी बर्बाद हो रहा है। आरोन के सरकारी अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है। इससे संक्रामक बीमारी के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इसके बावजूद अस्पताल के कर्मचारी लापरवाही बरतते हुए केमिकल वेस्ट को खुले में फेंक रहे हैं। हैरत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अफसर का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बमौरी विधानसभा के हर कार्यकर्ता के घर पर झंडा और स्टिकर लगेंगे। 25 से 30 सितंबर तक चलेगा महा जनसंपर्क अभियान। जिला उपचुनाव प्रबंधन समिति सदस्य विकास विरानी ने कहा कि 25 सितंबर से दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर भाजपा का झंडा और स्टिकर लगाएगा। इस अभियान से बमौरी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का बिगुल बज जाएगा। भारतीय मजदूर संघ से संबंध मंडी तुलावटी संघ जिला गुना कार्यकारिणी घोषित। भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख धर्मस्वरूप भार्गव, जिला अध्यक्ष शिवचरण दुबे, जिला मंत्री सुरेश रघुवंशी के नेतृत्व में गठन किया गया। बमौरी प्रभारी ने चौपाल लगाकर गिनाई सरकार की उपलब्धि और सिंधिया को बताया विकास का मसीहा। 1 दर्जन से ज्यादा गाँवों में ग्रामीणों के बीच पहुंचे लोक केंद्र। बमौरी उपचुनाव को लेकर भाजपा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसमें भाजपा प्रदेश नेतृत्व और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर बमौरी के लोकेंद्र सिंह राजपूत भी कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। इसी के चलते वे बमौरी विधानसभा के 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में रविवार को ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनके हालचाल जाने। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भाजपा मंडल आरोन द्वारा सेवा सप्ताह के तहत किया गया वृक्षारोपण। आरोन नगर के आज भाजपा मंडल आरोन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सेवा सप्ताह के तहत पूरे मंडल एवं 17 स्थानों पर वृक्षारोपण कर मनाया गया। मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा ने बताया कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रोड के पास कई दिनों से गंदा नाला नहीं बनी, अभी तक नालियां कॉलोनी वासियों को करना पड़ा भारी असुविधा का सामना। गुना अभिनव मोरे बीजी रोड बाईपास साइन टाउनशिप बोर्ड के पास एक गंदा नाला कई दिनों से भरा हुआ है, जिसमें नगर पालिका के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का नालियों का निर्माण नहीं कराया गया और जिसके आसपास काफी गाजर घास पनप रही है, जिससे कि मच्छरों का प्रकोप हो रहा है। प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की आज एक सौजन्य भेंट कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के साथ हुई। कलेक्टर के समक्ष उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। कलेक्टर द्वारा समय सीमा में समस्याओं की निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया गया। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़गपुर खैराई निवासी पहलवान शहरिया दीपक जाट निवासी रिछेरा के यहाँ पर हरवाई का काम करता था। लगातार 5 साल से वे हरवाई का काम कर रहा था। इस दौरान उसके जब बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसने अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए दीपक जाट से पैसे मांगे। दीपक जाट द्वारा उसको पैसे नहीं दिए गए और उसके साथ मारपीट कर दी गई व उसके साथ रह रही उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट कर दी गई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पहलवान शहरिया ने बताया कि उसने एक बार सिर्फ 25,000 रुपए दीपक जाट निवासी रिछेरा से लिए थे और वह भी तकरीबन 5 साल से उसके यहाँ पर काम कर रहा था, जिसके बाद उसे एक भी रुपए दीपक जाट द्वारा नहीं दिया गया। जब उसके बेटे की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई तो उसने पैसे मांगे तो उसे पैसे नहीं दिए गए और गाली गलौज के साथ उसकी पत्नी व उसके साथ मारपीट कर दी गई। न्याय के लिए प्रार्थी शहरिया कैंट थाने पहुंचा। सुनवाई न होने पर वह रोड पर लेटकर न्याय मांगने लगा, लेकिन इलाज के अभाव में उसके बच्चे की मौत हो गई। आखिर जिम्मेदार कौन?
से न सकी मारो ते न रखो ये डर रहा है वो नहीं मैं तब भी दे उतर से बंद ना हो रहा है मेरे बच्चा क्या हो गया था बहन जी? क्या कहाँ पे आप लोग करती थी काम? क्या हो गया था? काम क्या हो गया था? कहाँ पे काम करती थी आप? क्या हो गया बच्चे? कराते भैया काम नीरज के और बाके का खेत जाके दीपक के भैया मैं जान कर दी दो भैया भी बैठ तो यार कह रहे चाचा जी ने काम करा काम दबा दे मग हो तेरी वो कई बना के ला कई तेरे बाप हो कई बच्चे दूसरा जे वो भैया बुला के ला कई तेरे कई बाप मन लगवा न जमा दी कई हिसाब कर मिल कई चाचा हिसाब करा तेरी के मेरे मोड़ा तो उल्टी कर कर मारो जाते जाके इलाज करा लाओ इतने कई तो मेरे आदमी के उठ के और बार पकड़ना जो धारो होली में तो जा न संग को मर भी के जो मर जाओ मोड़ा बीमार है कुत्ती को के मर जाओ जा से नदी के ए बार पकड़ कैचे पेड़ मैं चेटी सोई मुंह में दर्द जी सूर सुंदर है बेवारे जी जे मूड सुंगड़ में जी भैया मेरा पहलवान राव पहलवान कब से काम करती थी यहाँ पे? क्या जब 5 साल है कितने पैसे बन रहे थे अभी आपको? कितने पैसे लेना थे? शुरू के साल लाए थे 25 में नहीं दी तो आओ काब तक आज नहीं दी तो अब कंट्रोल किया अब सुंदर ले नहीं जानता है अब की आओ भैया बंधक बना के रख रखा था? हाँ आए बंधुआ? नहीं जा रहा बंधुआ टाइप का बना के रख रखा था? बंधुआ मजदूरी कराते थे क्या? और मैं तो मजदूरी तो करा तो जन मैंने कल पर ने कहीं देख लिया क्या मेरा राशन कार्ड सुनता था मैं इसकी तो कोई नहीं जा रहा के मैं लेबर इलाज की तीनों तेज की मोड़ी मारा चमोड़ा मारा जा जा मारा मेरो रात को उठ कर सब आवर बाकी मजदूरी के बंधुआ बना के करते थे? और बन गई बना के 24 घंटे तो कराना भी सकती नहीं कट्टी रहती अपने से गई कहाँ पे रहते हो? खेराई रिछेरा रहते हो? खेराई रहता था और रिशेरा काम कर रहा था। रिछेरा किसके पास काम करते थे? दीपक के पास। किस जाति में है वो? बेजाट है, हमसे तो क्या हुआ क्या है? साहब हमने पैसे मांगे इलाज के लिए, उन्होंने मारपीट हमारे साथ में करी, पैसे नहीं दिए। अब इलाज के लिए स्थिति में आपने अपने बच्चे को कब भर्ती किया था? नहीं, अब आज ही आया थे तो क्या आई जो खुद में लेडीज जो अभी खुद मारी साहब। आप उनके पास काम कब से कर रहे थे? 5 साल हो गए साहब। 5 साल से पैसे मिल रहे थे यहाँ पे? नहीं मिल रहे थे। कितने पैसे बकाया मैंने है? सिर्फ 1 साल में 25,000 लिए थे शुरुआत में, और 5 साल काम करते हुए और मुझे 1 रुपये नहीं दिया। अभी तक आपके कितने पैसे हुए? 25,000 लिए थे बस। नहीं अभी और अरवाई और नहीं लिए, ना देते थे। जब इलाज के लिए पैसे नहीं दिए तो तो क्या है, पति पत्नी दोनों काम करते थे? हाँ, दोनों करते थे साहब। खेराई रहते हो, रिछेरा में काम करते? हाँ। तो आप पत्नी जी क्या नाम है पत्नी का? पिस्ता भाई। और बच्चे का नाम क्या आपके? बच्चे का नाम देशराज। कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं साहब मेरे, 3 बच्चे और बीमार डरे हुए। तबीयत कब से खराब थी बच्चे? 15 दिन हो गए थे साहब। मैंने पैसे मांगे तो मुझे पैसे नहीं दिए। अब बताओ, मैंने रिपोर्ट भी करी साहब, तो रिपोर्ट में मेरे कोई ने कार्रवाई कुछ नहीं सुनी। रिपोर्ट कब की थी आप? कल की थी, परसों की। हाँ कल साहब जी रहे। फिर आज आप बॉडी लेके कैंट थाने पहुँचे थे? हाँ अभी हाल पहुँचे थे साहब। फिर क्या बोला उन्होंने? उनने फिर भी भगा दिया मिला लिखा के, सवेरे ही भगा दिए साहब। मैंने उनसे पुलिस वाले से जब बोली थी साहब कि मेरा बच्चा ज़्यादा ही सीरियस है, मुझे वहाँ तक मेरे बच्चे ने मंगवा साहब, मुझे ललकार के भगा दिया और गाली देकर भगा दिया साहब। आप बताइए फिर कहाँ जाऊँगा? आप किस जाति से हैं? मैं शहरिया हूँ साहब। हॉस्पिटल में बच्चे को कितने बजे लेके आए थे? 2:30 बजे आए थे। तो आप बेबी तक के आए थे साहब। इलाज हुआ है हॉस्पिटल में? नहीं हुआ। नहीं, जब आप 2:30 बजे हॉस्पिटल लेके आए, जब बच्चा सही था ना? नहीं था, बीमार था। मैंने इस कारण रिपोर्ट डाली थी साहब मेरे पास। बच्चे की मौत कब हुई है? 2:30 बजे। आप बच्चे को? मैं तो साहब मेरे पास तो आदमी लगा दी थी उसने मारने के लिए, तो मैं डराने के मारे नहीं आया था। मुझे अभी खबर पहुंची तो अभी मुझे लेकर आया। सिंचाई विभाग में पदस्थ बद्रीलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। तबीयत चल रही थी खराब। गोपालपुरा में रहने वाले बद्रीलाल उम्र 46 साल, जो कि सिंचाई विभाग में पदस्थ थे, कार्य करने के दौरान जब वे बाथरूम के लिए गए हुए थे, आने के बाद जब उन्होंने पानी पिया, इसके बाद वे धरती पर बेसुध पाए गए।
खून की उल्टी हो रखी थी उनको एवं सिर पर चोट पाई गई। उसके बाद उन्हें जिला हॉस्पिटल में लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पीएम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। आपका नाम? कौन है आपके? पता है क्या घटना हुई है? भाई लोगों ने ये बताया ना कि ये पहले गया पेशाब करने, पेशाब करके आके फिर उसमें वाटर ट्यूब का पानी पिया, पानी पी के आके उन लोगों ने किया कि हमको गिरा हुआ मिला, तो उन्होंने बोला कि खून की उल्टी, तो उसके चोट है यहाँ, तो वो सीधा गिरा तो हो सकता है उसको मुँह में खून आया, पोस्टमार्टम से पता लगे। किस विभाग में पदस्थ है? सिंचाई विभाग। क्या नाम है उसका ना बद्री, बट पूरा नाम? बद्रीलाल। करीबन कितनी उम्र होगी? करीब करीब अभी 50 की उम्र, 45-46 का। कहाँ पे किस जगह रहते हैं और निवास? गोपालपुरा। कितने बजे घटना है ये? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हुआ, तो आप यार यहीं आएगा स्पॉट पर पहुँच गए? स्पॉट पर पहुँच गए। तो क्या कंडीशन थी ये देख के? कंडीशन हमको तो ना मतलब ख़त्म ही होते हैं। गोविंदपुरा बांध का गेट टूटा होने के कारण तीसरे साल भी खाली होने की कगार पर पहुंचा गोविंदपुरा बांध। मकसूदनगढ़ के गोविंदपुरा गांव में सिंचाई विभाग अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गोविंदपुरा बांध पहुंचा खाली होने के कगार पर। गोविंदपुरा बांध का गेट है टूटा हुआ। वहीं हम आपको बता दें कि 2018 में गोविंदपुरा बांध के गेट टूटे होने की खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि किस तरह गोविंदपुरा गांव बांध का गेट टूटा होने के कारण बांध का कीमती पानी बर्बाद हो रहा है। नाले में पानी जा रहा है, अभी तो कम जा रहा है, इससे ज्यादा जाता है पहले। तो पूरा डैम ऐसे ही खाली होता है? ऐसे ही खाली होता है, जाता है ये ऊपर पूरा खाली हो जाता है, भरते जाता है। गेट के कारण खराब हो रहा है, गेट सुधर नहीं लगा। उसी के कारण पानी निकल रहा है? उसी के कारण ये पानी निकल रहा है। नाम? राजन सिंह, कहाँ के हो? गोविंदपुरा। ये डैम कैसे खाली हो रहा है? सर ये डैम का गेट टूट रहा है, इसके इसलिए खाली होता है ये। तो क्या बहुत पहले से टूट रहा है कि अभी टूटा है? नहीं, बहुत पहले से टूट रहा है वो। तो हर साल क्या ऐसे ही खाली होता है? हर साल ऐसे ही खाली होता है, एक पानी मिलता है मुश्किल से, वो भी। अब की से तो बारिश भी ज्यादा नहीं हुई है। आपकी से तो मिलना ही नहीं कछु भी, जो जितने मवेशी पानी पीवे नहीं रहेगा थोड़े दिन बाद में। तो क्या गेट टूटा होने के कारण अभी भी पानी निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है सर। आपका नाम? सूरज सिंह, कहाँ के हो? गोविंदपुरा। ये डैम कैसे खाली हो रहा है? ये हर साल ऐसे ही खाली हो जाता है, उतने ही भराता है उतने ही खाली हो जाता है। तो गेट खराब हो रहा है उसका, तो आधे तो अधिकार देख दाख के चले जाते हैं, उसे खाना पूर्ति करके दिए जा रहे काक। तो क्या डैम पूरा वो गेट खराब होने के कारण नाले में पानी निकल रहा है, ये क्या वही है? हाँ वही है, ये गेट खराब हो रहा है, इसी कारण ये पानी निकल रहा है। इसका पानी कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है इधर नाले में। हर साल ये ऐसे ही खाली होता है? हर साल ऐसे खाली होता है, कोई सुनते ही नहीं। कई बार दरखास्त दे दी जाए। कोई सिंचाई विभाग वगैरह से कोई आता है? आते भी ऐसे खाना पूर्ति करके चले जाते। अभी भी पानी आज भी निकल रहा है? अभी भी निकल रहा पानी आज भी। बमौरी विधानसभा के हर कार्यकर्ता के घर पर झंडा और स्टिकर लगेंगे। 25 से 30 सितंबर तक चलेगा महा जनसंपर्क अभियान। जिला उपचुनाव प्रबंधन समिति सदस्य विकास विरानी ने कहा कि 25 सितंबर से दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर भाजपा का झंडा और स्टिकर लगाएगा। इस अभियान से बमौरी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का बिगुल बज जाएगा। केवल संपर्क अभियान रहेगा। अगर संपर्क अभियान का कार्यक्रम है, हम हमारी पार्टी से लोगों को जोड़ेंगे, उनको सारा विषय हमारी पार्टी का बताएंगे और एक तरह से अपन इसको कह सकते हैं कि चुनाव का संपर्क अभियान और लॉन्चिंग और चुनाव का अभियान का शुभारंभ इस दिन से प्रमुखता से पूरे सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर एक साथ होगा। इसमें शिवराज सिंह जी के लिए कौन सा स्थान चिन्हित किया गया जाएंगे कुछ ऐसा? अभी बमौरी में कहीं विशेष स्थान? हाँ, कोई परिवारों में 2-3 संपर्क कराएंगे उनसे, परिवारों में। इसमें सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के समस्त पदाधिकारी और बूथ इकाई तक का कार्यकर्ता। तो ये बमौरी क्षेत्र में ही संपर्क करेंगे फिलहाल?
जी बमोरी क्षेत्र में ही संपर्क करेंगे फिलहाल। उनका कार्यक्रम जहाँ स्थान पर निर्धारित है उसी के पास के किसी बूथ में नहीं बंद, जैसे बमोरी में उपचुनाव होना है तो बमोरी क्षेत्र का ही कोई गांव, कोई घर इस तरीके के रहेगा। तो सहयोग बन रहा है कि वहाँ रहे। ये कितने बजे आएंगे भाई साहब? समय तो 2 बजे मिला है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा की निजीकरण के खिलाफ की कड़ी निंदा। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि उपचुनाव में 28 सीटों में से एक भी सीट नहीं लड़ेंगी। कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसवंत सिंह पहुंचे गुना पत्रकार वार्ता में। इस दौरान देश के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति व हालातों के संबंध में पार्टी के विचारों को रखा। इसी बीच निजीकरण के खिलाफ बीजेपी पार्टी पर लगाए आरोप। कहा, कोरोना काल में गरीबों पर ध्यान न देते हुए देश की धरोहर को निजीकरण किया जा रहा है। और यही समय है जब लोगों के रोजगार जा रहे हैं, भुखमरियाँ हो रही हैं, फैल रही हैं, लोग जो है कि इसका बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तब अंबानी एशिया का नंबर 1 का जो है कि अमीर हो जाता है। जब देश भुखमरी की चपेट में होता है तब उसके कुछ दिनों बाद खबर आती है कि अंबानी दुनिया का 4थे नंबर का अमीर हो गया। तो इसका अर्थ ये है कि हमारी संपत्तियां शीनकार कॉरपोरेट लोगों को दी जा रही है। रेलवे अंबानी को दी जा रही है, बंदरगाहें अडानी को दी जा रही है, रेलवे हवाई अड्डे जो है कि उनका निजीकरण हो रहा है, BSNL हमारा जो है कि वो सौंपा जा रहा है, कोयला खदानें जो है कि सौंपी जा रही है। और कृषि किसान जो बिल लेकर आए हैं वो बिल तो ऐसा है जिस बिल के माध्यम से हमारी कॉरपोरेट खेती जो है कि हमारी जो खेती है उसको भी कॉरपोरेट को सौंपने की कोशिश है। सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उससे जो है अपना हाथ खींच लिया है, जिसके खिलाफ 25 सितंबर को पूरे देश में किसान हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में लड़ाइयाँ लड़ी जानी चाहिए। हमारी पार्टी ने और उसका का जो दूसरा पहलू ये है कि ये सरकार जब हर मोर्चे पर फेल हो रही है, ये सरकार जब हर मोर्चे पर फेल हो रही है तब ये सरकार प्रतिरोध की आवाज़ को दबा देना चाहती है। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ जो लोग हड़ताल पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, दलित समस्याओं को लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जनता के जनतांत्रिक अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन सबको एक एक करके जो है चुन कर ये सरकार जो है कि जेल में भेज रही है। हमारी पार्टी का रिकॉर्ड है कि हमारी पार्टी देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए हमेशा पहली कतारों में रही है। लेकिन दिल्ली दंगों में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पवन सीताराम येचुरी का नाम भी जो है कि उन्होंने डाली। तो इसका अर्थ यह है कि वो प्रतिरोध की हर आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज़ें अब दबने वाली नहीं है। अभी कोयला मजदूरों ने 72 घंटे की हड़ताल की कि हम कोयला नहीं बिकने देंगे। 5.5 लाख मजदूरों ने एक साथ हड़ताल की। भाजपा को वोट देने वाले मजदूरों ने हड़ताल की। भंवरी प्रभारी ने चौपाल लगाकर गिनाई सरकार की उपलब्धि और सिंधिया को बताया विकास का मसीहा। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में ग्रामीणों के बीच पहुंचे लोक केंद्र। भंवरी उपचुनाव को लेकर भाजपा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसमें भाजपा प्रदेश नेतृत्व और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर भंवरी के लोकेंद्र सिंह राजपूत भी कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। इसी के चलते वे भंवरी विधानसभा के 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में रविवार को ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनके हालचाल जाने। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मेरा नाम घनश्याम धाकड़ है जी, बताएं। मैं धानगढ़ी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ ये लोकेंद्र सिंह राजपूत जी आए हैं। इनने सिंधिया जी और शिवराज सिंह के बारे में जो सरकार के बारे में बताया है, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या है, हमारे सब लोगों की एक ही राय है कि हम अपने अपने बूथ को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। आज
बमोरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों के अनुसार, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के निर्देशों के अनुसार, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुसार हम सब लोगों ने मिलकर के लगभग 10 से 12 गांवों का भ्रमण किया है, 10 से 12 बूथ भ्रमण किए हैं और आज हम लोगों ने सारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। जो भी योजना शिवराज सरकार जी की चल रही हैं, किसानों के बारे में, बच्चों के बारे में, भांजियों के बारे में, भांजों के बारे में और फसल निरीक्षण के बारे में, आज हम लोगों ने ये दृढ़ निश्चय लिया है कि जो लोगों ने बलिदान दिया है अपनी विधानसभा सदस्यता त्याग करके भारतीय जनता पार्टी के हित में कार्य करने के लिए, महाराज और उनके लोगों का बलिदान व्यर्थ में नहीं जाएगा और इस बार भारी बहुमत से जिता करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लाएंगे और पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहराएंगे। जय भाजपा, जय शिवराज, जय महाराज। प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की आज एक सौजन्य भेंट कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के साथ हुई। कलेक्टर के समक्ष उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। कलेक्टर द्वारा समय सीमा में समस्याओं की निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया गया। विगत चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो कलेक्टर साहब से हमारी भेंट भी नहीं हो पाई थी, तो कलेक्टर साहब से एक मुलाकात भी हम लोगों को करना था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कुछ कलेक्टर साहब के मन में भी कुछ चीज़ें थी तो वो भी उन्होंने व्यक्त की, जिसके लिए मोर्चे ने उनको आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की सेवाओं में हमारी ओर से कोई कमी नहीं रखी जाए। दूसरा, वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि गुना में 40 यूनियनों का एक संयुक्त मोर्चा है और सारे लोग, उन्होंने ये हमको आश्वस्त भी किया कि जब आपको कभी कोई समस्या हो पहले अपने विभाग के अधिकारियों से अवगत कराएं और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आप तत्काल मुझसे संपर्क करें और मैं उसका निराकरण आपको दूंगा। तो इसलिए आज की ये हमारी जो मेल मुलाकात की जो बैठक थी, यह मैं एक जिम्मेदार अध्यक्ष के नाते यह कहना चाहूँगा कि ये पूर्णतः सफल रही और गुना ज़िले में इन कलेक्टर महोदय के रहते हमको नहीं लगता कि अब कोई समस्याएं हमारे बीच में रहेंगी और आएंगी तो उनका निराकरण भी होगा। इसके लिए हम एक बार फिर आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की आज कलेक्टर साहब के साथ एक सौजन्य भेंट भी थी और उनको हमने कुछ समस्याएं अवगत कराया था, तो उन्होंने कहा उन जिन विभागों में समस्याएं हैं उन विभागों के अधिकारियों को भी मैं बुला लेता हूं और उनसे चर्चा की जाएगी। और आज सबसे ज़्यादा जो बात अच्छी लगी कि हमारे अधिकारी कर्मचारी मोर्चा ने जो बिंदु कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाए थे उन पर, जैसे हमारे कर्मचारियों को वेतन भत्ते कई जगह फिक्सेशन नहीं हुआ है, कई जगह क्रमोन्नति वेतनमान नहीं मिले हैं, कई जगह क्रमोन्नति ही नहीं हुई है और उन सब के संदर्भ में कलेक्टर साहब ने स्पष्ट समय सीमा तय करते हुए निर्देश जारी किए हैं और जो उसके लिए हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अध्यक्ष आलोक नायक हूँ और हमारे गुना जिले के 40 संगठनों ने, जिसमें राजपत्रित अधिकारी, चिकित्सक, वन महकमा, मतलब जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों की समितियां हैं, उन सारे लोगों ने मुझे अपनी तरफ से निर्वाचित किया है और उनका ही, भाइयों का ही प्रेम है कि मैं उस दायित्व को उनके लगातार सहयोग से पूर्ण कर पा रहा हूँ।
हम भाइयों गुना शहर में एकमात्र स्थान आमिर रेडिएटर, जो कि 60 वर्षों से अपनी सेवा में जज्जी बस स्टैंड के सामने जीवन जी मार्केट में संचालित है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडिएटर नए पुराने सर्विस की जाती है। नए सेल किए जाते हैं। संतोषजनक काम किया जाता है। एम्बेसडर, फिएट, आइशर ट्रैक्टर, एलपी, जितनी भी वाहन हैं उस सभी गाड़ियों के हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। नई भी और पुराने की रिपेयरिंग की जाती है, नया माल भी सेल किया जाता है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटर्स उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटरों का रिपेयरिंग किया जाता है एवं नए सेल किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, कार, जनरेटर्स, सभी गाड़ियों के रेडिएटर्स आसान दर पर उपलब्ध हैं।